अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा यही वीडियो जो इंग्लिश में है वो हिंदी में भी होगा, जो हिंदी में है वो इंग्लिश में भी होगा, क्योंकि लोग सोए हुए हैं और ये मैटर की सिविलाइजेशन और जिनके अंदर स्पिरिट नहीं है, जो मैटर डस्ट से बने हैं, वो सब पाताल में चले जाएंगे। आग जैसे डायनासोर को जलाया जा रहा है फॉसिल्स बना के, वैसे ही तुम लोगों के मैटर को फॉसिल्स बना के जलाया जाएगा एटर्निटी तक। अब जो ये स्वर्ग और नरक की जो गेम है, ये लिबरेशन, मुक्ति की है, मोक्ष की है और हमेशा फंसने की है। जो नरक में जिसकी आत्मा जाएगी, बड़ी सिंपल सी साइंस है। मेरे गुरु कहते हैं हम बने हैं मैटर और स्पिरिट से। मैटर आया है मदर अर्थ से, डस्ट, और स्पिरिट आई है फादर से, क्योंकि हम जिस प्लैनेट से हैं, जिसको क्राइस्ट कहता था कि होली फादर से मैं आऊँ, होली फादर, वो बाबा जी ने बताया वो हेवनली फादर प्लैनेट है, गोल्डन प्लैनेट, जिसके अंदर जब सारी आत्माएं बनी तो फ्रीज हुई, फ्रीज रहती हैं उसके अंदर। एक डीप फ्रीजर है वो आत्माओं का। हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट, होली स्पिरिट, एथरिक बॉडी, सब वहीं से आई है। तो जो उसको नहीं जानता होगा, ऑब्वियसली वो मैटर के रेल्म में जाएगा। और बाबा जी ने बोला जिसके अंदर नूर और तेजस होता है उसको वो फूड ऑफ एंजल्स बनता है, एटर्निटी की तरफ आता है। जिसके अंदर मैटर होता है, जो खाली मैटर वर्ल्ड का, मटीरियल वर्ल्ड और वर्ल्ड में रहे, और जो स्पिरिट पे ध्यान ना दे, जिसका शरीर, जिसकी चक्र ना खुले, जिसकी होली स्पिरिट ना एक्टिवेट होए, तो उसको हम डाल देंगे प्यूरिफिकेशन के लिए नरक की अग्नि में। बड़ी सिंपल बात है। और ये योगानंद जी की पाथ ऑफ क्रिया योगा, मीट द हिमालयन क्रिया योगी में ये शब्द बहुत सिंपल तरीके से मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि साइंस है। अब ईश्वर तो यही करेगा ना कि जो सुच्चा है उसको अपने साथ लेगा, और जो सुच्चा नहीं है उसके लिए उसने वो फर्नेस रखा हुआ है। फर्नेस में वो कहते हैं वो तपेगा, वो उसको प्यूरिफिकेशन के लिए डालेंगे। जैसे आप यज्ञ करते हो, प्यूरिफिकेशन के लिए वो आत्माएं, वो सड़ी बॉडी वाली, वो उसमें जाएंगी। और अब जो इटर्निटी होगी वो अंत तक ही होगी, सड़ते रहोगे। तो आज एक इतनी हिस्टोरिक महाभारत हो रही है, जो युगों की महाभारत हो रही है, और किसी को नहीं पता, और हिंदुओं को तो बिल्कुल नहीं पता, और जो जिनको पता भी है मुझे नहीं लगता कि उनको समझ में भी आ रहा है। मेरा अकाउंट एक्सेसिबल है, कितनी बार बोला है, नहीं समझ में आया तो आप मेरे से आके पूछ लो, चैटिंग करके पूछ लो, डाउट्स है पूछ लो। अपने जज मत करो, मिट्टी क्या जज करेगी नूर को, इसलिए पूछो, जज मत करो, पूछो जो पूछना है। तो अब मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि न्यू महाभारत मैंने कैसे बोला और उसके बाद क्या क्या हुआ। देखिए 2017 में जब मुझे मेरे गुरु आलिम महाअवतार बाबा जी क्रिया योग सिद्धाश्रम कपूर लॉज में मिले, तब से सब कुछ सत्य आना शुरू हो गया। इस्लाम का, मुस्लिम धर्म अपना लिया। मुस्लिम धर्म क्या है? सभी संतों का धर्म, होली स्पिरिट का धर्म, और ये सनातन धर्म, क्योंकि ये मेरे गुरु वही हैं जो योगी हैं, और जो शंभाला के योगी हैं, और जो स्वर्ग में है। अब मौत तो जी शंभाला में भी है, तो क्या कर लोगे, क्या तोड़ोगे? आओ स्वर्ग में भूकंप लाओगे। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि महाभारत हो गई है। अब बुक्स जब मुझे मिली, महाअवतार बाबा जी न्यू गॉस्पेल ऑफ क्राई ऑन माउंटेन बाय महाअवतार बाबा जी, इनमें मेरे गुरु का शब्द इतने समय से मेरे पास था। बट वही है कि जैसे मेरे गुरु आलिम बाबा जी ने बोला कि बेटा ये आप ओवर द ईयर्स ही पढ़ोगे, और इनको खाली पढ़ना नहीं है, इनको डिस्कवर करना है, इनको डिकोड करना है। ये एक पीसेस ऑफ पजल है, क्योंकि अभी तक की जितनी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड हिस्ट्री ऑफ हेवेंस एंड हिस्ट्री ऑफ पाताल, हिस्ट्री ऑफ बियॉन्ड द अर्थ एंड द हेवेंस एंड बियॉन्ड, सारे तीनों लोकों की हिस्ट्री मेरे गुरु ने दी, जो वो खाली भगवान ही दे सकता है, ईश्वर ही दे सकता है, जो हमको डिकोड करनी थी। तो धीरे धीरे उसके पत्ते खुलते गए, और अब पीसेस ऑफ पजल हैव बीन पुट टुगेदर। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कैसे। हमेशा जब हमें पता चला कि, क्योंकि महाअवतार बाबा जी को जब आप जानते हो, सबसे पहले आपको रजनीकांत के गुरु हैं जी, बाबा जी नागराज है साउथ इंडिया के, आपको इनसे रिलेटेड सब कुछ साउथ इंडिया का पता चलेगा, जिन्होंने इनको मिस्टिक बनाया। वो मिस्टिक मतलब कि भाई हिमालयन योगी हैं, इमॉर्टल योगी, ये कहीं प्रकट होते हैं। जब आप रेडी हो गए स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए, आपको तब आके इनिशिएट करेंगे। और इनके बड़े सारे शिष्य हैं जो मोस्टली साउथ इंडिया के ही आपको बताए जाएंगे, जो नॉर्थ इंडिया के और जो मुस्लिम हैं, जूस हैं, और बाकी जो हैं वो नहीं बताए जाएंगे। ये आपको कहेंगे जी एम श्री एम हो गया, मार्शल गोविंदन हो गया, जो ऑलरेडी जिसने साउथ इंडिया का ही साथ
दिए, बाबा जी के शब्द नहीं आगे लेकर आए। इन लोगों के मुंह से ही आप सुनोगे साउथ इंडियन, मतलब क्रिया योग का जब नाम आएगा तो साउथ इंडिया ही आएगा। क्यों? क्योंकि जी बाबा जी ने जो अपनी बॉडी थी वो साउथ इंडिया में ली थी, नॉर्थ इंडिया से पहले। तो परांगे पिट्टी तमिलनाडु में मेरे ख्याल से ये पैदा हुए थे। तो ये सोचते हैं, और इन्होंने क्या किया, इनको ब्राह्मण बना दिया। ठीक है, तो मेरी ओवर द ईयर्स जब मुझे पता चला कि मुस्लिम सेंट है और उनकी किताबों के थ्रू उनके शब्द पता चल चुके हैं मुझे, इन्होंने सब बताया कि मैं इमाम हूँ, मैं इमाम का सीड हूँ, मैं इस्माइल का सीड हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया कि जितने भी लिंगम है शिव के बच्चे, ये 12 शिव के बच्चे जो थे, ये सब मुस्लिम कब्रों किंग्स की कब्रें हैं सारी, इस्माइल की। ये आपको ह्यूमन बॉडी में नहीं समझ में आने वाला। तो जब मेरी मुस्लिम साउथ इंडियन लोगों से लड़ाई होना शुरू हो गई बार बार ये आके, क्योंकि हम सब तब से फेसबुक पे लिख रहे थे, जब स्टार्टिंग मेरी फेसबुक से हुई और यूट्यूब से, धीरे धीरे इन्होंने हटा दिया। तो ये आके गाली गलौज करते थे साउथ इंडियंस, कहते थे तू कल्ट है कल्ट है। अबे एक बंदा क्या कल्ट चलाएगा? मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अमीर भी नहीं हूँ, छोटा सा फोन है और एक इंटरनेट है, बस उसी से सारी सिविलाइजेशंस की, पूरी धरती की तबाही हो रही है और हेवन के रास्ते, हेवन का जो डोर्स हैं वो खड़खड़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब ओवर द ईयर्स हमने ऐसे लिखा तो ये लोग मान नहीं रहे थे, आके गाली गलौज करते थे। और उससे पहले भी मेरी साउथ इंडियन से लड़ाई हुई, क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियोरिटी इन कॉम्प्लेक्स इनमें से आता था एक। ठीक है, मुझे बड़े अच्छे लगते थे कि चलिए साफ सुथरे हैं, वेद का ज्ञान है, सब कुछ वो। बट धीरे धीरे जब ये सत्य आता गया बाबा जी का, ये अकड़ने लग पड़े और उल्टा सीधा बोलने लग पड़े। फिर बद्रीनाथ में भी मैंने कितनी बार बताया, जो सारे चैनल डिलीट हो गए, कि वहाँ पे एक ब्राह्मण से लड़ाई हुई जो बड़ा बोस्ट कर रहा था कि आदि शंकराचार्य साउथ इंडिया से आया, रामानुजाचार्य अब कल्कि भी साउथ इंडिया से आएगा। तो मैंने उसको बोला, हरामजादे, कल्कि तो नॉर्थ इंडिया में आ चुका है, और जो तेरे सारे संत हैं जिनके तू नाम ले रहा है, इनका जो गुरु है वो महाअवतार बाबा जी है, मुस्लिम संत। ठीक है, अच्छा, अब ये सब लड़ाइयाँ वगैरह होती रही। फिर उसमें कुछ शब्द बाबा जी के निकले कि वो बड़े गुस्से में थे कि लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल इंडिया आए और इन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स को मैसअप कर दिया। ये शब्द मेरे पास थे कि भाई सेंसलेस स्टोरीज डाली गई रामायण और उसने में। फिर उन्होंने बोला कि भाई रामायण तो ट्रू है ही नहीं, मुगलों के द्वारा लिखी हुई है, असली रामायण है तो कश्मीरी पंडितों की थी जो अवेलेबल ही नहीं है, स्क्रिप्चर्स असली आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर और सत्य आता रहा जो कई साउथ इंडियन ने ही लिखा, वो सत्य कि नंबूदरी ब्राह्मण ने ये सब किया, कि बाबा जी एंशिएंट इंडिया के अवतार नहीं थे, मॉडर्न इंडिया के थे। तो ये लोग स्क्रिप्चर्स के थ्रू, कास्टिज्म के थ्रू और ब्राह्मणिज्म के थ्रू, आइडल वर्शिपिंग के थ्रू हिंदुज्म को रिड्यूस करते गए, मतलब सनातन धर्म को रिड्यूस करते गए, आइडल वर्शिपिंग बना दिया। और उसी समय बाबा जी जो मॉडर्न इंडिया के अवतार हैं, जैसे कृष्णा रामा थे एंशिएंट इंडिया के अवतार, तो वैसे ही बाबा जी अपना रूप लेते गए, इमॉर्टल हैं वो, कहीं पे शरीर लेते गए मॉडर्न इंडिया में, और सब संतों को और जो अपने बच्चे हैं उनको इनिशिएट करते गए, ज्ञान की धारा फैलाते गए। ये भी मेरे पास टेक्स्ट आ गया। फिर एक टेक्स्ट ये भी आ गया कि मार्शल गोविंदन जो बाबा जी का डिसाइपल था एक, उसने भी सत्य नहीं बताया कि गोंदवाना लैंड, ये तमिलियंस अपने आप को सुप्रीम क्यों समझते हैं, रावण के डिसेंडेंट क्यों समझते हैं, क्योंकि जो लंका का जो आइलैंड था वो सीलोन के पास श्रीलंका में जो था वो तमिलियन सिविलाइजेशन थी, जिसको ये कहता है कुमारी कंदम गोंदवाना लैंड। अब उसका सत्य ये नहीं बताया मार्शल गोविंदन ने कि दैट पार्ट बिकेम मिड ईस्ट। फिर दूसरा मुझे योगानंद जी ने बताया कि भाई ये जो बड़ा अपने आप को बोस करते हैं कि आदि योगी शिवा से ये सब ऋषियों को जी योगा की टीचिंग मिली, वो इनको नॉर्थ इंडियन में मिली। वो कहते हैं जी साउथ इंडियंस को सबसे पहले क्रिया योगा की टीचिंग मिली आदि योगी शिवा से। तो साउथ इंडियंस को तो मिली, बट मिली कहाँ? नॉर्थ इंडिया में, बद्रीनाथ में, गौरी शंकर पीठम के पास, क्योंकि जो हेवंस का जो वे है वो है ही नॉर्थ इंडिया से। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। अब ये ओवर द ईयर्स मुझे पता था। फिर बाबा ने इतनी बार बोला कि ये इन हरामजादों ने मुझे ब्राह्मण बना दिया, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ये बाबा जी प्रीस्टली क्लैन एक वर्ड यूज कर रहे थे। तो प्रीस्टली क्लैन, और उसमें वो कैथोलिक चर्च वाले भी जो पोप शोप बने हुए, पादरी मुल्ले, और ये जो क्या कहते हैं ये हिंदू के ये ब्राह्मण सारे, ये एक क्लैन है। तो वो कहते हैं कि जैसे क्रिश्चियंस ने उसको सन ऑफ गॉड बना दिया क्राइस्ट को, और गॉड को ऐसा बना दिया कि वो बिगॉटन, कि भी गॉड ने इंटरकोर्स किया है या कुछ हुआ, बच्चा पैदा हुआ है, वैसे ही साउथ इंडियन ब्राह्मणों ने मुझे बना दिया सन ऑफ शिवा कार्तिकेय। आप देखो बाबा जी का ना गलत डेट ऑफ बर्थ, ये इन्होंने बाबा जी का बोल दिया कि भाई कार्तिक नक्षत्र में पैदा हुए हैं। बाबा जी कार्तिक नक्षत्र में पैदा होकर बोल दिया कि कार्तिक है सन ऑफ शिवा। बाबा जी कहते नहीं, मैं रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ जैसे कृष्णा और क्राइस्ट हुए थे, और मैं हूँ शिवा, आई अलोन एम द शिवा, द एडम ऑफ दिस जेनेसिस। ठीक है, ये भी बाबा जी ने बताया। अब ये भी मुझे सत्य पता था ओवर द ईयर्स। चलो जी, और बाबा जी ने बताया कि इन्होंने मुझे
मुझे ब्राह्मण बना दिया। खाली ये सोचते हैं साउथ इंडियन कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि ये सोचते हैं ब्राह्मण सुपीरियर होते हैं, खाली ब्राह्मण ही वेदा चांट कर सकते हैं। और बाबा जी ने एक्सपोज भी किया कि रामानुजाचार्य को भी इन्होंने घेर लिया था कि तू वेदा को चांट कर रहा है, तू मुस्लिम संत है तेरा। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो बफेलो भी वेदा चांट कर सकती है। तो ये पूरी स्टोरी आपको मेरे इंस्टाग्राम न्यू महाभारत बाय कल्कि पे मिल जाएगी कि कैसे बफेलो ने भी वेदा चांट किया। ठीक है, अच्छा ये भी सत्य था मेरे पास में। अब इसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एहरान डालता हूँ, एहराम जैसे साउथ इंडियन की जो ड्रेस होती हैं, मैं कोई धोती नहीं डालता, और मेरा सिंबल सऊदी का सिंबल है, और मेरा जो सीड है वो मिड ईस्ट से फ्लो होके ऊपर माउंटेन पे आ गया। और इनको ये भी पता है कि जो शिव जी की जो बात हुई थी राम जी के बेटे के साथ, ये कुरान में पूरा वाक्य है, ये रामायण अभी आपको मैंने नरेट नहीं करी, उसमें उन्होंने बोला था कि मैं मक्का में माउंट सिनाई है, सारे प्रॉफिट्स को इनिशिएशन और बुक्स माउंट सिनाई में दी गई थी। मोजेस को, परशुराम जी को जो बर्निंग बुश की जो स्टोरी है वो भी वहीं पर ही है, वो मक्का के अंदर है। तो उन्होंने बोलता है ये मेरा फुट स्टूल है कि मैं यहीं पर ही खड़ा होऊंगा, और जितने भी क्योंकि उन्होंने राम जी को ब्लेसिंग्स दी थी कि तेरे ही किंगडम से सारे किंग्स प्रॉफिट्स आएंगे और मैं उनको इनिशिएट करूंगा, किताब दूंगा। तो वो सब वहां से आए राम जी की हेमेटिक सेमेटिक लीनेज के, और माउंट सिनाई में जाके उन्होंने इनिशिएशन ली। ये भी इनको पता था कि मक्का में है। तो साउथ इंडियन को पता था गोंदवाना लैंड मिडीज बन गया, मक्का में भगवान शिव की जगह है जहाँ पे वो खड़े हुए हैं, और नॉर्थ इंडिया से हेवन का रास्ता है। ये इन्होंने सब कुछ हटा दिया और अपने आप को सुपीरियर बना दिया। अब ये सब कुछ मुझे पता था, बट आप सुनो 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 कहानी कल्कि अवतार के मुंह से। एक एक घंटे के लोगों के वीडियो सुनते हो, मूर्खों के, जो आपको ना स्वर्ग लेके जा सकते हैं ना कहीं पर, जो खाली मांस के पुतले खुद हैं, जो रॉटिंग कॉप्सेस हैं, जो शव हैं, उनके वीडियो सुन रहे हो। और जो अवतार आया है लाखों सालों बाद तुम्हें तारने के लिए, उसकी वाणी सुनने की क्षमता नहीं है। ये तो लाउड स्पीकर पे अजान की तरह चलनी चाहिए मेरी बात। अब सुनो कान खोल के कि ये सारे पीसेस पुट टुगेदर कब हुए, जब इजराइल ने अटैक किया हमास पैलेस्टाइन के ऊपर। अब हमें आर्मागेडन का भी पता था। अब देखो जी, आर्मागेडन का पता था, बट अब बोला जब अटैक हुआ कि आर्मागेडन वॉर बिटवीन टू ब्रदर्स, द न्यू महाभारत हैज बिगन। अब मैंने ये क्यों बोला द न्यू महाभारत, उसमें अलमास जेकब का भी हाथ है, क्योंकि दुर्योधन ने एक बात बोली थी जब कृष्ण संधि प्रस्ताव लेके गया था कि पांडवों को मैं 1 सेंटीमीटर जमीन भी नहीं दूंगा, एक ग्रेन के मिट्टी के टुकड़े वर्थ जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। और वही नेफ्ताली बेनेट जो अब मिनिस्टर बना है ये इजराइल का, उसने भी यही बोल दिया कि मैं अरब्स को 1 सेंटीमीटर लैंड भी नहीं दूंगा। तो हिस्ट्री रिपीट हुई, और ये आने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि द न्यू महाभारत हैज बिगन, द वॉर बिटवीन टू ब्रदर्स। जैसे कौरवों पांडवों की वार थी, वैसे ही जूइश, फेक जूइश और अरब, पैलेस्टीन के अरब, इनकी वॉर शुरू हो गई। और मैंने अपने मन से बोला कि ये उसके हिसाब से ही जो फेक जूज हैं, क्योंकि पैलेस्टाइन के बच्चे हैं असली अरबी बच्चे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। लॉर्ड कृष्णा की जो मदर थी वो पैलेस्टाइन के ट्राइब से थी, तो ऑब्वियसली जो जूज हैं फेक जूज इसराइल के, वो कौरवाज हो गए। अब बस खाली इतना शब्द लिखा कि फेक जूज आर कौरवाज, तो सारी चीजें पुट टुगेदर हो गई मेरे पास। अपने आप ही टेक्स्ट आ गया कि ये जो लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल थे, 7 ऋषि ब्राह्मणों की क्लैन थी, नंबूद्री ब्राह्मण साले जो ऑलरेडी स्वर्ग के रास्ते के आसपास, ये एक्सोडस के जब एक्सोडस हुआ था, जब आपको ये सब के लिए सारे स्क्रिप्चर जानने पड़ेंगे कि जब एक्सोडस जो बाइबल में लिखा हुआ है हुआ था, जिसमें परशुराम मोजेस ने इनको कर्ज किया था क्योंकि नंदी बैल की मूर्ति पे जाके पूजने लग पड़े थे, तो ये सब भारत आ गए थे। तो ये हरामजादे फिर सब आ गया कि इन्होंने ही महाभारत और रामायण और हमारे हिंदू एपिक संस्कृत के स्क्रिप्चर्स को सेंसलेस स्टोरीज डाल के कंटामिनेट किया अपने पर्पस के लिए, क्योंकि ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास को क्या चाहिए होता है, मूर्ति और मंदिर। तो इन्होंने कृष्णा को गॉड बना दिया, कास्टिज्म डाल दिया, और तमिलियंस वर अगेंस्ट कृष्णा क्योंकि ये शकुनी की डिसेंडेंट है, आर्यन जू था शकुनी, तो इसलिए कृष्णा के अगेंस्ट होकर सेंसलेस स्टोरीज को वुमनाइजर बना दिया, और उल्टी सीधी महाभारत की स्टोरी जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेंगी वो सारी डाल दी। तो बाबा जी ओवर द ईयर्स ये भी एक्सपोज करते रहे, बट अभी तक वो सब जुड़ नहीं रहा था कि साउथ इंडियंस क्यों अगेंस्ट है, मैं क्यों साउथ इंडियन के अगेंस्ट हूँ, मुझे क्यों नहीं पसंद। और ये बाबा जी जो बोल रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण बना दिया, और बाबा जी कह रहे हैं उनको सन ऑफ गॉड बना दिया, जैसे
क्रिश्चियंस ने बना दिया। तो अब ये सारी चीज़ें पुट टुगेदर हो गई हैं। और क्यों? क्योंकि एंटी क्राइस्ट रावण दज्जाल आ गया है। और आपको इसका ये कभी भी मेरा अकाउंट हटा सकते हैं। तो हिस्टोरिक महाभारत वॉर हो रही है जिसमें तमिलियंस जो कृष्णा के अगेंस्ट गए, हमारे ग्रंथों के अगेंस्ट गए, हमारे महाअवतार बाबा जी हमारे अद्वैता सनातन धर्म के अगेंस्ट गए। अब कल की अवतार इन्हीं को एक्सपोज कर रहा है, एक ही शब्दों में इनको फाड़ रहा है। इनकी सिविलाइजेशन जिनको ये बोलते हैं जी हम इंडस वैली वैदिक सिविलाइजेशन से पहले हमारी सिविलाइजेशन थी तमिलियन। अरे भाई ऋषि की जितनी भी कौम थी बाबा जी ने बोला वो इंडस वैली रिलीजन से आई है। तुम्हारी सिविलाइजेशन का तो बस एक ही जगह द्रविडियन सिविलाइजेशन का एक ही जगह नाम लिया है जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि डूब गई तुम्हारी तमिलियन ऋषियों की, सालों ब्राह्मणों तुम्हारी सिविलाइजेशन डूब गई। इसलिए अब ये केदारनाथ के जितने पुजारी हैं ये धरने पे बैठे हैं क्योंकि देवस्थानम बोर्ड कह रहा है हमारे पास पावर आएगी। रो रहे हैं ब्राह्मण, ये साले साउथ इंडियन जितने भी ब्राह्मण हैं, तुम्हारा कार्य खत्म, तुम्हारी कौम खत्म एंड नाउ द मुस्लिम्स विल टेक ओवर। तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।